साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो हमारी चर्चा चल रही थी ज्योमेट्री पर, और ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया था त्रिभुज। तो त्रिभुज में कुछ बातें हम लोग सीख चुके हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम 3 अवयवों की आवश्यकता होती है तथा त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। और इसके आगे हमने सीखा था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और हमने सीखा था कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं तथा त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। और हमने सीखा था कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है त्रिभुज का। यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है। और इस कोण को कहा है कि x+5 है और यह कोण B जो कि 45 अंश दिया गया है और इस कोण को x+2 दिया गया है। तो x का मान पूछा है। प्रश्न दिया है, दिए गए त्रिभुज ABC में x का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं। तो साथियों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ये कोण दिया है x+5 अंश, दूसरा कोण दिया x+2 अंश और तीसरा कोण दिया 45 अंश। इन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। x+5 अंश प्लस x+2 अंश और प्लस 45 अंश, यह बराबर होगा 180 अंश के बराबर। क्यों होगा? आप चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब इसको हल करेंगे। x और x मिलके 2x हो गया और
5 और 2 7, 7 में 45 जोड़ेंगे, 45 और 7 52 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 52 इधर पक्षांतर होकर के 180 में से 52 घट जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचा, यहाँ 8 बचा, और 7 में से 5 गया, 2 बचा। तो x बराबर, अब यहाँ गुणा है तो 2 से भाग होगा, 128 भागे 2, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। तो x का मान 64 अंश आ गया। ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। जैसे एक फिगर दिया, एक त्रिभुज का चित्र दिया है। ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और AB भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस कोण को इन्होंने दिया है 123 अंश। इस कोण को A को दिया है x अंश और इस कोण को दिया है 71 अंश। तो इसमें भी x का मान पूछा है। दिए गए त्रिभुज ABC में x का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी इस कोण को छोड़कर बाकी दो कोण, जिस भुजा को बढ़ाया जाए उसके अंदर जो बनने वाला कोण है उसको छोड़कर सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो 123 अंश जो है वो बराबर होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर, यानी x + 71 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, चाहें तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। साथियों ये कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए हम इसको लिख रहे हैं। तो अब x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस घट जाएगा, 123 में से 71 निकल जाएगा। तो x बराबर 2, 3 में से 1 गया 2 और 7 और 5 12, 52 अंश। तो x का मान जो आ गया वो 52 अंश आ गया।
ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। जैसे दिया गया है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाएं हैं यल और एम। यल पैरेलल एम है और इस तरह से एक फिगर दिया गया है। इसका नाम ये बी, सी, डी और ई। इस कोण को इन्होंने दिया है 130 अंश, 103 अंश, और इस कोण को दिया है 38 अंश। और पूछा गया है इस कोण का मान, कोण ए का मान, BAD कह लीजिए। तो दिए गए चित्र में त्रिभुज ABD में कोण BAD का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो यह कोण कह दीजिए। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर यल इज पैरेलल टू एम है, यानी कि यल और एम आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको लिखते हैं कि कोण EDM बराबर होगा कोण BDA के। कोण BDA बराबर 38 अंश के होगा। तो यह कोण भी कितना हो गया? 38 अंश का हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर ये समांतर रेखाएं हैं, यल और एम समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण आपस में कैसे कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो यहाँ चाहे संगत कोण का कॉन्सेप्ट यूज करिए या इसको ना यूज करिए, तो यह कोण और यह कोण बहिष्कोण होंगे और बहिष्कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। चाहे इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए और चाहें तो संगत कोण का कॉन्सेप्ट यूज करें, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जब ये तिर्यक रेखा है एक, तो यह कोण और यह कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण, इसका भी कुछ नाम रख दें F, और इसका नाम G रख दें। तो कोण FCE कह सकते हैं। FCE बराबर होगा कोण CBD के। CBD
डी के बराबर होगा और ये 103 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये भी 103 अंश हो गया, तो यह कोण कितना होगा? ये कोण, ये रैखिक युग्म है, रेखीय कोण है, ऋजुरेखीय है, तो ये 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण ABD बराबर क्या होगा? 180 में से 103 घट जाएगा, तो ये है बचा 77 अंश, तो ये 77 अंश के बराबर होगा। अब यह कोण हमें पता चल गया 77 अंश के। अब त्रिभुज ABD में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो त्रिभुज ABD में अगर हम इस कोण को x कह दें तो x प्लस 77 प्लस 38 यह 180 अंश के बराबर होगा। तो यह जुड़ गया, तो यह 8 7 15 और 7 3 10 11 115 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 में से 115 कम हो गया, तो x बराबर 5 बच गया यहाँ पर, और ये 7 में से गया 6 बच गया, यानी 65 अंश। तो x का मान 65 अंश आ गया, और x को ही हमने BAD कहा है, तो कोण BAD बराबर 65 अंश हो गया। ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। एक प्रश्न दिया है, इस प्रकार त्रिभुज बना हुआ है। ये बिंदु ये है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E दिया गया है। ये x है, हमें x का मान निकालना है। यह दिया गया है 61 अंश और यह कोण दिया गया है 42 अंश, और यह कोण दिया गया है 35 अंश। क्वेश्चन है दिए गए चित्र में दिए गए त्रिभुज ABD में x या कोण x का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करें, चाहे ये त्रिभुज ECD में तीनों अंतःकोणों से इस कोण को हम निकालें, हमें आवश्यकता है इस कोण की, इस कोण की हमें आवश्यकता है। तो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण हो गया, जैसे त्रिभुज है और इसका ये बहिष्कोण हो गया, ये E हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, तो ये बहिष्कोण हो गया।
और बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, चाहे इस कॉन्सेप्ट का यूज करें। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलिए लिखते हैं कि कोण, अब इसको ए सी बी लिख दें या बी सी ए लिख दें, बी सी ए, यह बराबर होगा कोण सी ई डी और प्लस कोण ई डी सी। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण बी सी ए बराबर सी ई डी कितना है, सी ई डी कितना है 61 अंश, 61 अंश लिख देते हैं, और प्लस ई डी सी वाला कोण 42 अंश, इसी के बराबर होगा यह कोण। यह कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। जो है ये हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये हो जाएगा कोण बी सी ए बराबर 2 1 3 और 6 4 10 103 अंश। तो ये हो गया 103 अंश। और जब ये दोनों कोण पता चल गए तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग, यानी तीनों अंतः कोणों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए x प्लस 35 अंश प्लस 103 अंश बराबर 180 अंश के होगा। तो x बराबर x प्लस 103 और 35 जोड़ते हैं तो 138 अंश बराबर 180 अंश। तो x का मान 138 इधर पक्षांतर हो करके घट जाएगा माइनस 138 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 2 42, यानी x का मान आ गया 42 अंश। तो हमसे x यानी कोण भी पूछा था जो कि 42 अंश आ गया, यही हमारा परिणाम हो गया। चलिए इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी जो दिया गया है वो 2:3:4 2:3:4 के अनुपात में हैं। तो कोण सी का मान क्या होगा, यानी कोण सी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। और यह 180 अंश जो है इस अनुपात में बटा हुआ है 2:3:4 के अनुपात में बटा हुआ है। तो कोण सी का मान हमें पता करना है। तो कोण सी बराबर 180 बटे अनुपातों के योग से भाग करेंगे, यानी 4 3 7 2 9 9 से भाग करेंगे। और सी का मान पूछ रहा है तो सी का रेशियो क्या है, सी का रेशियो है 4, तो 4 से हम गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 20 और 20 चौके 80,
तो 80 अंश आ गया, यानी कोण सी का मान कितना आ गया, 80 अंश आ गया। ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 है, तो कोण A का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। तो हम अनुपात को बटे में रखकर नहीं हल करते हैं, सिंपल अनुपात में इसको करेंगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम यानी लासा लेते हैं, इसका एलसीएम 6 होगा और 6 से इसमें गुणा करते हैं। तो 1/2 गुणा 6 अनुपात 1/3 गुणे 6 अनुपात 1/6 गुणे 6। ये कोण ये अनुपात कोण B अनुपात कोण C हो गया। 2 तियाँ 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। तो यह अनुपात निकल के आ गया 3:2:1। ये कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C का मान 3:2:1 आ गया। अब ये पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया। यहाँ पर कोण A का मान पूछा है। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमसे पूछा गया कोण A का मान। तो 180 में अनुपातों के योग से भाग करेंगे, यानी 3, 2, 5 और 1 6, 6 से भाग करेंगे। और ये का मान पूछा तो A का अनुपात है 3, तो 3 से गुणा करते हुए हम अपना परिणाम निकालेंगे। 6 तियाँ 18, 30 और 30 तियाँ 90। तो कोण A का मान कितना आ गया, 90 अंश। ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों की हम बात करते हैं। प्रश्न दिया गया कि त्रिभुज A में कोण ये 40 अंश है। त्रिभुज ABC में कोण A 40 अंश दिया गया है, 40 अंश है, तथा कोण B माइनस कोण C, कोण B माइनस कोण C जो दिया गया वो 12 अंश दिया गया है। तो कोण B का मान कितना होगा। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, जिसमें कोण ये दिया गया है 40 अंश, ये 40 अंश दिया गया है। और यह कोण B है और यह कोण C है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है।
और कोण ए का मान 40 अंश दिया है, तो 40 अंश हम यहाँ रख देते हैं कोण ए के जगह पर, प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर, ये 40 इधर पक्षांतर होके घट जाएगा, 180 माइनस 40 हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 में से 40 निकल गया तो 140 अंश बचा। इसको कह दें समीकरण 1। और एक समीकरण हमें दिया गया है कोण बी माइनस कोण सी बराबर 12 अंश, ये दिया गया है, इसको हम 2 कह दें और दोनों को जोड़ दें। जोड़ने पर ये सी से सी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो 2 इंटू कोण बी जुड़ के 2 कोण बी हो गया। और 140 में जब 12 जुड़ेगा तो 152 अंश हो गया। तो कोण बी बराबर, अब ये गुणा में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 152 भागे 2 से भाग करेंगे, 2 से 14 और 2 छक्के 12, तो कोण बी का मान आ गया 76 अंश। तो कोण बी का मान आ गया 76 अंश और कोण बी ही हमसे पूछा था, ये परिणाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी जो है वो बड़ा है बी सी से, बी सी बड़ा है सी ए से है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ये दिया गया है कोण ए इज ग्रेटर देन कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी इज ग्रेटर देन कोण ए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कोण सी इज ग्रेटर देन कोण ए इज ग्रेटर देन कोण बी। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोण सी इज ग्रेटर देन कोण बी इज ग्रेटर देन कोण ए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बड़ा है भुजा बी सी और बी सी से बड़ा है सी ए, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। तो भुजा ए बी के सामने, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज बना लें ए बी और सी, तो ए बी बड़ा है ये, तो इस भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण होगा सी, तो कोण सी हो गया। ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब उसके बाद बी सी है तो बी सी ये भुजा हो गया और बी सी के सामने कोण ये बना तो कोण ये हो गया यहाँ पर। और उससे सबसे छोटा है सी ए, ये सबसे छोटा है, तो इसके सामने ये कोण कौन सा कोण है बी, तो ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन का साइन कोण बी। तो ये हमारा परिणाम हो गया। अब ये कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में है,
तो सी हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसी प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न, एक और प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न में से कोणों का कौन सा समूह निम्न में से कोणों का कौन सा समूह निम्न में से कोणों का कौन सा समूह एक त्रिभुज का अंतःकोण होगा। ऑप्शन नंबर ए दे दिया गया 61 अंश, 51 अंश, 31 अंश। ऑप्शन नंबर बी दिया गया 22 अंश, 65 अंश और 17 अंश। ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया 112 अंश, 88 अंश और -20 अंश। ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया 57 अंश, 61 अंश और 62 अंश। अब कह रहा है निम्न में से कोणों का कौन सा समूह एक त्रिभुज का अंतःकोण होगा। तो हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम इसको चेक करते हैं ऑप्शन ए को कि क्या ये तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो 1 2 3 यानी इकाई के स्थान पर 3 आ गया, तो ये तो 180 अंश होगा नहीं, ये पहले कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं 5 और 2 7 और 7 14, इकाई के स्थान पर 4 आ गया, यानी 180 अंश तो होगा नहीं। इसको देखते हैं 112 और 88, 8 2 10 और 8 1 9 1 10 और 1 और 1 2 और उसमें से 20 घटा दें तो 180 हो गया। तो क्या ये विकल्प सही होगा। जब हम त्रिभुज कोई बनाते हैं तो क्या नेगेटिव में कोण होते हैं कोई, जबकि ये नेगेटिव में कोण दिया गया है। 180 अंश तो परिणाम आ रहा है, लेकिन क्या कोई नेगेटिव कोण होगा, नहीं। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं 7 1 8 और 2 10, 1 हासिल हो गया। 6 और 6 12, 12 6 18, 180 अंश, 57 अंश, 61 अंश और 62 अंश। ऐसा अगर है तो ये एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही हो गया, ये वाला। चलिए एक प्रश्न की बात और करते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से भुजाओं की किस माप के आधार पर त्रिभुज की रचना संभव है। त्रिभुज की रचना संभव है। ऑप्शन नंबर ये दे दिया गया 6.2 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर,
और 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया 3.7 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया 7.4 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया 4.6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भुजाओं की किस माप के आधार पर त्रिभुज की रचना संभव है। हमने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम दो भुजाओं को चेक करते हैं। अब अगर हम इन दो भुजाओं को जोड़ें तो देखें तीसरी भुजा से बड़ा है, हाँ बड़ा है। लेकिन हम इन दोनों को जोड़ें तो 3 2 5 5.6, क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है? नहीं। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं का मतलब छोटी वाली, किन्हीं दो भुजाओं का मतलब हम व्यवहार में जब प्रश्न को हल करना हो तो छोटी भुजाओं, जो बड़ी भुजा है उसको छोड़ दें, छोटी भुजाओं को जोड़ें और हम चेक करें कि बड़ी वाली भुजा से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, हम इसी को चेक करते हैं। व्यवहार में ऐसे ही चेक किया जाता है कि जो छोटी भुजाएं हैं उनको हम जोड़ के चेक करें तीसरी भुजा। तीसरी भुजा से अगर बड़ा हो गया तो हम मान लेंगे कि सही है। तो 5 और 3 8 और 7 दोनों 8.9, इन दोनों को जोड़ने पर ये 8.9 बराबर आ रहा है। तो बराबर वाला भी नहीं सही, बड़ा होना चाहिए। योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ चेक करें, ये तो बड़ा भुजा हो गया। तो छोटी भुजाओं को, इन दोनों को चेक करें। 7 और 1 8 और 4 और 3 7, 8.7। क्या 9.1 से बड़ा है? नहीं। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, ये भी हो गया। तो 3 विकल्प गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया। चेक कर लेते हैं, दो छोटी भुजाओं को चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 5.7, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। तो ये विकल्प हमारा सही हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम के हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो अपने मित्रों या सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।